नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम मैथ्स पढ़ रहे थे और मैथ्स में आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन, और वो है प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ हानि, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ बेसिक टर्म्स होती है प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, वहीं से मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले क्या होता है? क्रय मूल्य, जिसे क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीपी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस दोस्तों वो प्राइस होती है जिस कीमत पर दुकानदार कोई वस्तु निर्माता या थोक विक्रेता से खरीदता है। वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, जिसे सीपी भी बोलते हैं। जिस कीमत पर एक दुकानदार कोई वस्तु निर्माता या थोक विक्रेता से खरीदता है, वो कीमत क्या कहलाती है? क्रय मूल्य। दूसरी टर्म्स क्या होती है? विक्रय मूल्य। क्या होती है? विक्रय मूल्य। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एसपी, सेलिंग प्राइस। डेफिनेशन क्या होगी? जिस कीमत पर कोई दुकानदार जिस कीमत पर कोई दुकानदार वस्तु किसी वस्तु को ग्राहक को बेचता है, तो वो क्या हो जाएगी? विक्रय मूल्य। दो ही तरीके का मूल्य होता है, एक तो क्रय मूल्य होता है, एक विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य क्या होता है? जिसे कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं, शॉर्ट में उसे सीपी बोलते हैं। जिस कीमत पर कोई दुकानदार किसी थोक विक्रेता से या निर्माता से किसी वस्तु का मूल्य तय करता है, तो वो मूल्य क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। और वही दुकानदार वह वस्तु किसी ग्राहक को जिस कीमत पर बेच देता है, तो उसकी क्या होती है? विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। अब यहां से क्या होगा दोस्तों? जैसे मैंने बताया, क्रय मूल्य को मैंने सीपी लिखा और विक्रय मूल्य को मैंने एसपी लिख दिया। तो किसी भी बिजनेस में, किसी भी व्यापार में, कोई भी अपन व्यापार करते हैं तो उसमें क्या होता है? या तो लाभ होता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉफिट, या फिर हानि होती है, जिसे क्या बोलते हैं? लॉस।
दोस्तों सामान्य सी बात है, हर एक बंदा जानता है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, किसी चीज़ को हम कम में खरीदते हैं, किसी भी चीज़ को हम कम पैसे में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेच रहे हैं तो लाभ होगा, और किसी भी वस्तु को हम कम पैसों में खरीद रहे हैं, ज़्यादा पैसों में खरीद रहे हैं और कम पैसों में बेच रहे हैं तो हानि हो जाएगी। जैसे एक वस्तु है, एक पेन है, उसकी सीपी कॉस्ट प्राइस क्या हुआ 100 रुपये है, और वहीं पेन एक दुकानदार ने ग्राहक को 90 रुपये में बेच दिया, मतलब एसपी क्या हो गई 90। तो दोस्तों दुकानदार 100 रुपये में खरीद रहा है और 90 रुपये में उसको बेच रहा है, तो यहाँ पे सबको पता है क्या हो जाएगा, लॉस। लॉस कब होता है, जब किसी वस्तु को ज़्यादा में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे पेन को क्या कर रहे हैं, 100 रुपये में खरीद रहे हैं और 90 रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस। लॉस कैसे निकलेगा, SP माइनस CP इक्वल्स टू लॉस। तो SP की वैल्यू कितनी है, लॉस में क्या होगा, CP माइनस SP। तो CP क्या है 100 और SP कितना है 90, तो लॉस कितना आ जाएगा 10। तो दोस्तों लॉस के लिए क्या होता है, CP की वैल्यू ज़्यादा होती है कंपैरिजन SP के। तो यहाँ से ये जस्ट एग्जांपल था समझाने के लिए। लॉस कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट में क्या होता है, SP ज़्यादा होता है अपना, SP माइनस CP इक्वल्स टू लाभ या प्रॉफिट। हानि में क्या हो जाएगा, CP ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी, अपना क्रय मूल्य ज़्यादा होगा कंपैरिजन हमारी सेलिंग प्राइस के। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, किसी पेन की कॉस्ट प्राइस CP से सीधा डिनोट कर देता हूँ, CP, किसी पेन की CP 200 रुपये है, वह दुकानदार A को वह पेन 300 रुपये में बेच रहा है। तो दोस्तों देखते ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पे CP कम है और SP ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। और कैसे निकालेंगे, जो हमारा SP है वो कितना है 300 और CP कितना है 200, तो 100 रुपये का लाभ हो जाएगा। उसी प्रकार यदि मैं बोलूँ CP 200 रुपये है और दुकानदार A को है पेन 150 रुपये में बेच रहा है, कितने में 150 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है, कितनी है 200, और सेलिंग प्राइस कितनी है कम है, वो कितनी है 150। तो 200 रुपये कॉस्ट प्राइस है और 150 रुपये सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने को लॉस हो जाएगा 50 रुपये का। तो दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है सेलिंग प्राइस के, तो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, और कॉस्ट प्राइस कम होती है सेलिंग प्राइस से तो लाभ हो जाता है। तो ये तो बेसिक अपन ने, जैसे कोई भी व्यक्ति निकाल सकता है कि इसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस। आगे अपन परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस निकालेंगे। क्रय मूल्य निकालना अपन ने देख लिया, विक्रय मूल्य क्या होता है वो देख लिया, क्रय मूल्य क्या होता है वो देख लिया। अब यहाँ से क्या होगा,
जैसे अपने को क्वेश्चन में दे दे कि किसी वस्तु की सीपी है 100 रुपये और उस पर लाभ हो रहा है 20 रुपये, तो विक्रय मूल्य याद कीजिए। क्या करना है याद? एसपी फाइंड आउट करना। तो विक्रय मूल्य कैसे याद करेंगे? एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी। विक्रय मूल्य इक्वल्स टू क्रय मूल्य प्लस लाभ। ये क्या हुआ? विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 प्लस 20 इक्वल्स टू 120, 120। उसी प्रकार जैसे हानि हो रही है तो कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन दूसरा है अपना, फर्स्ट सेकंड। यहां पे बोल रहा है किसी वस्तु की कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये और उसकी हानि है 30 रुपये। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? एसपी इक्वल्स टू सीपी माइनस हानि लॉस इक्वल्स टू एसपी। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य माइनस हानि इक्वल्स टू विक्रय मूल्य। इसका भी एग्जांपल लेता हूं। एसपी है, सॉरी इसका सॉल्यूशन था। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सीपी कितना है? 100, तो 100 रुपये, और उसमें से हानि कितनी हुई बंदे को? एसपी इक्वल्स टू 30 की हानि हो गई, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया? 70। तो दोस्तों क्रय मूल्य क्या होता है वो अपन ने देखा, विक्रय मूल्य क्या होता है वो अपन ने देखा, लाभ कैसे निकालते हैं वो अपन ने देखा, हानि कैसे निकालते हैं वो अपन ने देखा। लाभ दे रखा है, क्रय मूल्य देख रहा है तो विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। उसी प्रकार यदि क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दे रखा है, एसपी दे रखा है 100 रुपये माना मैंने, लाभ दे रखा है 20, तो यहाँ से अपन क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य को क्या लिखेंगे? सीपी या क्रय मूल्य सीपी ब्रैकेट में लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा? विक्रय मूल्य में से लाभ डिडक्ट कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है अपना पास? 100 रुपये, और लाभ कितना है? 20, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? सीपी इक्वल्स टू 80। उसी प्रकार एक और एग्जांपल लेता हूं कि एसपी सेलिंग प्राइस अपना 100 और लॉस है 30 रुपये। सेलिंग प्राइस है 100 रुपये और लॉस है 30 रुपये, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी? सीपी क्या होगा? जो अपना विक्रय मूल्य है एसपी प्लस लॉस, और दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो कितने आ जाएगा? 100 प्लस 30 इक्वल्स टू 130। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी आई? 130। तो अपने को सीपी दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, तो विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। हानि दे रखी है तो भी विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य दे रखा है, लाभ दे रखा है, तो क्रय मूल्य निकाल सकते हैं।
विक्रय मूल्य दे रखा है, लाभ दे रखा है, तो भी क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। आगे अपन देखेंगे कैसे परसेंटेज क्रय मूल्य और परसेंटेज विक्रय मूल्य निकालते हैं, कैसे परसेंटेज लाभ और कैसे परसेंटेज हानि निकालते हैं। यहाँ से तो बेसिक कोई भी बंदा आज की दैनिक दिनचर्या में लाभ और हानि निकाल सकता है। आगे अपन परसेंटेज देखेंगे कि कैसे परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि निकालते हैं। परसेंट लाभ, फॉर्मूला क्या होगा, लाभ अपॉन क्रय मूल्य CP, प्रॉफिट को मैं P लिख दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट लाभ परसेंट P। लाभ को मैं P से ले रहा हूँ, क्रय मूल्य CP हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय 100। दूसरा परसेंट हानि या परसेंट लॉस। लॉस को, हानि को मैं L से डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, हानि डिवाइड बाय क्रय मूल्य L, क्रय मूल्य जिसको CP से डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या है, हानि प्रतिशत। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले लाभ निकालते हैं, उसके बाद में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमेशा लाभ परसेंट और हानि परसेंट दोनों हमेशा क्रय मूल्य पे ही कैलकुलेट होगा। जब भी लाभ और हानि की गणना करते हैं तो क्रय मूल्य से की जाएगी, विक्रय मूल्य का कोई यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं दोनों का एक। दोस्तों क्वेश्चन है कि CP है, एक मार्कर खरीदा और मार्कर का CP कॉस्ट प्राइस कितना है 500 और उसका सेलिंग प्राइस है 750। तो परसेंट लाभ ज्ञात करो। तो पहले अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, लाभ याद करेंगे। तो लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, जो हमारा विक्रय मूल्य है SP में से CP लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। तो 750 माइनस 500, तो ये कितना हो जाएगा 250। और लाभ परसेंट निकालने के लिए, परसेंट L निकालने के लिए क्या था, लाभ अपॉन CP डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 100। लाभ कितना है 250, CP कितना है 500, मल्टीप्लाई बाई 100। 00 से 00 कैंसिल हो गई और यहाँ से इसको काटा मैंने, कैंसिल किया तो कितना आ गया 50%। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 50%। उसी प्रकार हानि का निकाल देंगे। परसेंट हानि कैसे निकलेगी, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मार्कर है जिसकी कॉस्ट प्राइस क्या है 300 और उसकी सेलिंग प्राइस है 250। तो परसेंट लॉस ज्ञात करो। कैसे होगा दोस्तों, लॉस निकालने के लिए, हानि परसेंट निकालने के लिए पहले हानि निकालेंगे, फिर क्रय मूल्य से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने पहले भी बताया या परसेंट हानि निकालें या परसेंट प्रॉफिट निकालें, हम ऐसे क्रय मूल्य से ही
क्रय मूल्य बेस मान के ही निकालते हैं, विक्रय मूल्य से नहीं निकलती। सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि प्रॉफिट है या लॉस है। तो प्रॉफिट देखने के लिए क्या करते हैं, यदि क्रय मूल्य ज़्यादा है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा है तो हानि होगी, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है तो लाभ होगा। तो यहाँ पे क्रय मूल्य ज़्यादा है ना, 250 से 300 ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य ज़्यादा है तो हानि होगी, और हानि होगी तो कितनी की हो जाएगी? हानि इक्वल्स टू CP माइनस SP। CP कितना है? 300, SP कितना है? 250। तो यहाँ पे हानि कितनी हो गई? 50 रुपए की। और हानि परसेंट लॉस निकालने के लिए क्या करते हैं? L/CP मल्टीप्लाई बाई 100। L कितना है? 50, CP कितना है? 300 मल्टीप्लाई बाई 100। 00 से 00 कैंसिल हुई, और यहाँ पे क्या हुआ? 50/3, तो ये कितना आ गया? 16.22%, सॉरी 16.66%। इतने का क्या हुआ? लॉस हो गया। तो आई थिंक किसी भी क्वेश्चन से अपन कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, लाभ निकाल लेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे, परसेंट प्रॉफिट निकाल देंगे, परसेंट लॉस निकाल सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा। आज मैं प्रॉफिट लॉस से कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा, ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, क्योंकि बेसिक अगर ढंग से तैयार हो जाता है तो आगे दिक्कत नहीं आती है। यहाँ तक आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत ही बेसिक चीज़ें थी और बहुत ही धीरे और स्लो मैंने पढ़ाया है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक पढ़ाया उसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोलता है किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीद कर कोई दुकानदार 20% लाभ पर बेच देता है तो SP ज्ञात करें। SP याद करना है, इट मीन्स विक्रय मूल्य याद करना है। तो 120 रुपये में खरीद कर, और जो जिस रेट पे अपन खरीदते हैं तो वो क्या हो जाता है? CP। तो वस्तु का CP कितना है? 120 रुपये, और 20% लाभ पे बेच रहा है, इट मीन्स SP ज़्यादा होगा। तो दोस्तों मैंने पिछली क्लास में आपको परसेंटेज पढ़ाया था, पिछला जो चैप्टर अपन ने परसेंटेज किया था वहाँ से अपन परसेंटेज डायरेक्ट निकालते हैं। तो 120 का मैंने 20% निकालना है, तो 10% कितना हो जाएगा? 12, और 20% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 24। तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 24, और इसको ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 144, और 20% ऐड करते क्या आ जाएगा? SP। तो इसका SP क्या हो गया?
144। आई थिंक यहाँ इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परसेंटेज अपन ने ढंग से पढ़ा है और यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है। एसपी सीपी अपने को दे रखा है, 20% का लाभ दिखाया है। एसपी अपने को याद करना है, सीपी कितना है 120, इसका 10% निकाला है। 10% निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट वाली जीडी से एक छोड़ के दशमलव लगा देते हैं, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे तो 12 आ जाएगा, और 20% निकालने के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 24, दोनों को ऐड किया 144। इसी क्वेश्चन में बोलता है किसी वस्तु को 120 रुपये में खरीद कर कोई दुकानदार 20% की हानि पर बेचता है। क्या बोल देता है ये, 20% की हानि पर बेच देता है, तो एसपी ज्ञात करो। इसी साइड में मैं एसपी याद करा लेता हूँ दोस्तों। यहाँ भी सीपी कितना है अपना 120, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट, सॉरी पहले प्रॉफिट हुआ था, अब क्या हो रहा है, लॉस। तो डिट्टो वही क्वेश्चन होगा सर, क्या होगा, 20% निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 10% निकालूंगा। तो 120 का 10% कैलकुलेट किया मैंने, कितना आया 12, और 20% निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 24, तो इसका 20% क्या हो जाएगा 24। पहले प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड कर दिया था, इस बार लॉस हो रहा है तो लेस कर देंगे, और ये कितना आ जाएगा 96। तो इसका एसपी क्या हो जाएगा 96। यदि क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है 20% का तो 144 आ रहा है, और लॉस दे रखा है तो 96 आ रहा है। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों क्वेश्चन हो सकता है, लाभ से भी हो जाएगा, हानि से भी हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। तो आई थिंक दोस्तों आपको बेसिक ढंग से समझ में आया होगा। बेसिक से कुछ एडवांस चलते हैं अपन आगे। क्वेश्चन, किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने से बेचने से 10% की हानि होती है। यदि उसे 60 रुपये अधिक में बेचा जाए, यदि उसे 60 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 5% का लाभ होता है। यदि उसे 60 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो।
किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने से 10% की हानि होती है और उसी वस्तु को यदि 60 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 5% का लाभ हो जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य याद करना है। तो दोस्तों किसी मूल्य पर बेचने से 10% की हानि होती है। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या मानते हैं अपन 100, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य क्या मानते हैं 100 और उसमें 10% की हानि होती है तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन 90% ऑफ सीपी। 10% का अगर उसमें लॉस हो रहा है तो वैल्यू कितनी बची 90%, तो वो क्या हो जाएगा 90% ऑफ सीपी। और अगर 60 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 5% का लाभ हो जाता है। तो 5% का यदि लाभ हो रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूं उसको 105% ऑफ सीपी। यदि 10% का लॉस हो रहा है तो मैं 90% ऑफ सीपी लिख सकता हूं और यदि 5% का लाभ हो रहा है तो मैं 105% ऑफ सीपी लिख सकता हूं और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 60 रुपये की वजह से। इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो परसेंटेज का हानि से लाभ के रूप में परिवर्तित हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है 60 रुपये की वजह से। तो यहाँ पे कितना है 105%, यहाँ पे कितना है 90%। दोनों को लेस करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा 15%। तो दोस्तों ये जो 15% है वो वैल्यू किसकी है 60 रुपये की। तो यहाँ पे क्या होगा 15 वैल्यू है 60 की, तो एक वैल्यू हो जाएगी 60/15। तो 100 वैल्यू होगी, इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा 60/15 मल्टीप्लाई बाई 100 और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 400। तो यहाँ से सीपी क्या आ जाएगा अपना 400। दोस्तों समझ में आया होगा। किसी वस्तु को किसी कीमत पर बेचा जाता है, अपने को कीमत पता नहीं है किस कीमत पे बेच रहे हैं, लेकिन उस कीमत पे बेचने से 10% की हानि होती है। यदि उसी को 60 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 5% का लाभ हो रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य याद करना है। सीपी कॉस्ट प्राइस अपन ने 100 मानी, यदि 10% की हानि हो रही है तो उसको क्या लिख सकते हैं 90% ऑफ सीपी। और अगर 5% का लाभ हो रहा है तो क्या होगा 105% ऑफ सीपी। और ये जो 10% लॉस से 5% प्रॉफिट में ही जो अपनी गाड़ी चल रही है वो किसकी वजह से चल रही है, टोटल अमाउंट कितना अपना 60 रुपये। तो यहाँ पे क्या होगा जो सीपी की 105% वैल्यू है और सीपी की 90% वैल्यू है, दोनों में डिफरेंस कितना हुआ 105% में से 90% रेस करूँगा तो कितना आ जाएगा 15%। 15% यहाँ पे आया। तो 15% किसकी वजह से चेंजिंग हो रहा है 60 रुपये की वजह से। तो 15 वैल्यू है किसकी 60 की, तो एक की वैल्यू क्या होगी 60/15। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 60/15 मल्टीप्लाई बाई 100 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। तो ये क्या है अपना कॉस्ट प्राइस। दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि अपन ने सीपी कितना माना था 100। 15 की वैल्यू 60 थी तो सीपी निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 की वैल्यू आ जाएगी और 100 क्या माना था सीपी, तो अपने पास सीपी आ गया। क्वेश्चन में सीपी ही पूछ रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास अपन कल करेंगे। धन्यवाद।